हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का महिंद्रा गुरु दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ mahindraguru.com। और आज आप मेरे साथ देख रहे हैं एक ऐसा शो जो आपके एग्जामिनेशन में आपको कंफ्यूजन दूर करने में आपकी हेल्प कर रहा है, ना कि बल्कि आपको बता रहा है कि एग्जाम में अगर सर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो अप्रोच क्या होनी चाहिए। बिल्कुल जी हाँ, और इस शो का नाम है एंड ऑफ कंफ्यूजन। और आज के इस सेशन में हमने आपके लिए एक टॉपिक जो रखा है वो टॉपिक है मिक्सचर एलिगेशन पार्ट 2। बिल्कुल सर, देखिए मिक्सचर एलिगेशन पार्ट 1 जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो सबसे पहले मिक्सचर एलिगेशन का पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 पे आइए, क्योंकि पार्ट 1 देखना बहुत जरूरी है, तभी जो पार्ट 2 का कंसेप्ट है वो कुछ क्लियर हो पाएगा। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 इसका देख लिया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों के कमेंट्स इसमें बहुत सारे हमको देखने को मिले, बहुत सारे लाइक्स हमें देखने के मिले, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारी वीडियोस को आप हमारे महिंद्रा गुरु ऐप के जरिए भी देख सकते हैं, तो करना कुछ नहीं है, प्ले स्टोर पर जाके हमारी महिंद्रा गुरु ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो वीडियोज हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आप अपने फोन पे भी देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि वीडियो का जो पार्ट 1 है वो कैसे हमको अवेलेबल होगा। तो पार्ट 1 अवेलेबल तभी हो पाएगा सर अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं है तो आपको अलर्ट नहीं मिलता कि कौन सी वीडियोस किस टाइम पे पब्लिश हो रही है। तो मेन चीज क्या है कि आप सब्सक्राइबर पहले हमारे बन जाइए, क्लिक कीजिए इस बटन पे और बन जाएंगे आप हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और सेशन को शुरुआत करने से पहले जो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन आपसे पूछा था पहले उसका आंसर देखेंगे कि उसका आंसर क्या है, क्योंकि काफी बच्चों ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में रखा है, तो उनको बताना बहुत जरूरी है क्या वो सही है या गलत है। बिल्कुल सर, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, द कॉस्ट ऑफ टाइप 1 मटेरियल इज 15 per kg and type 2 material is 20 per kg. If both type 1 and type 2 are mixed in the ratio 2:3, then what is the price per kg of the mixed variety of material? बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था मिक्सचर एलिगेशन की पार्ट 1 वीडियोस में, और आप लोगों से कहा था कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे रखिएगा। आप बहुत सारे कमेंट्स हमको कमेंट बॉक्स में देखने को मिले, तो क्या इसका सही आंसर है वो अब सामने हमको लाना होगा। तो कुछ इस तरीके से इसका आंसर था कि देखिए एलिगेशन कुछ इस तरीके से लगेगा। सबसे पहले हमारे पास में जो टाइप 1 था हमने उसको मेंशन किया 15, टाइप 2 को हमने मेंशन किया 20, और मिक्सचर की वैल्यू क्योंकि हमें नहीं पता थी उसको हमने मान लिया x, राइट। रेशियोज हमें गिवन थे तो हमने रेशियोज को एज इट इज रखा। देखिए यहां पर रेशियोज हमारे क्या थे, 2 और 3 हमारे रेशियोज यहां पर थे, 2 और 3 हमने रेशियो एज इट इज रखी। तो कुछ इक्वेशन इस तरीके से यहां पर बन के आएगी, देखिए समझेगा। इक्वेशन कुछ बनेगी 20 - x इज अपॉन x - 15 इज इक्वल टू 2/3। तो ये कहां से आया, वही बेसिक कंसेप्ट था। हम वीडियोस जो पार्ट 1 था उसमें रेशियोज निकाल रहे थे, यहां पे हमने आपको गिवन दिए थे और मिक्स वैल्यू हम पूछ रहे थे। कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनेगी, राइट। फिर सॉल्व जब हम इसको करेंगे यहां पर, तो यहां पर हम सॉल्व करने पर मिल पाएगा, देखिए x इज इक्वल टू 18, यानी जो इसका सही आंसर हो जाएगा सर वो हो जाएगा 18। तो जितने लोगों ने इसका 18 आंसर पिक किया था वो बिल्कुल सही है। अब ये बात तो हमें स्पष्ट है, जिन लोगों का आंसर सही था उनको पार्ट 1 वीडियोस अच्छा लगा और पार्ट 1 वीडियोस का जो कंसेप्ट है वो समझ में आया। बिल्कुल सर, तो पार्ट 2 में आज हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आईबीपीएस की बात करें चाहे आरआरबी की बात करें आपको हेल्प करेगा, बल्कि आपको बताएगा कि अप्रोच क्या होनी चाहिए। और जी हां, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन यहां पर स्क्रीन पर आ भी गया है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे बात करें किसी भी एग्जाम्स की, आईबीपीएस की, आरआरबी की, एसबीआई की, एसएससी की। तो इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन, समझ लें, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कराएंगे। समझते हैं क्वेश्चन क्या है। अ जार कंटेन अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड ए एंड बी इन द रेशियो 4:1, राइट। कह रहा है कि 2 तरह के हमारे पास में लिक्विड है, लिक्विड ए लिक्विड बी है, 4:1 के अनुपात में। When 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, 10 लीटर हमने मिक्सचर से निकाल दिया, एंड 10 लीटर ऑफ लिक्विड बी इज poured into the water। मतलब क्या कह रहा है कि 10 मिक्सचर से निकाला और 10 आपने लिक्विड बी को डाल दिया, ठीक। तो रेशियो जो अब हो जाता है वो 2:3 हो जाता है। तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड ए वॉज कंटेन इन द जार। तो लिक्विड ए में, सॉरी मिक्सचर में लिक्विड ए कितना था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। बेसिक से अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, हम इसको एलिगेशन से बताएंगे। देखिए एलिगेशन को भी हम, इसी क्वेश्चन को एलिगेशन से भी हम 2 तरह से कर सकते हैं।
दोनों मेथड हम डिस्कस करेंगे। तो जानते हैं कि पहला मेथड क्या है। पहले मेथड से पहले आपको मैं एक बात बताना चाहेंगे कि एलिगेशन का रूल होता है कि यूनिट शुड बी सेम। अगर आप लिक्विड ए की बात कर रहे हो तो लिक्विड ए को ही रखना है, यहां पर भी, वहां पर भी और बीच में भी। अगर लिक्विड बी की आप बात कर रहे हो तो मीन में भी बी रहेगा और दोनों तरफ भी बी ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा कि हमने 10 निकाला मिक्सचर से और 10 हमने ऐड किया लिक्विड बी को। ठीक, जो हम ऐड करते हैं वो हमेशा 100% होता है, वो यानी 1 हम कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमने यहां पर लिखा मिक्सचर। ये मिक्सचर क्या है, यहां पर लिक्विड बी है मिक्सचर में, लिक्विड बी क्या है मिक्सचर में है। लिक्विड बी ये भी कह सकते हो कि दिस रिमेनिंग मिक्सचर है। ये रिमेनिंग मिक्सचर है लिक्विड बी जो यहां पर है, वो कितना है 1/5। कहां से आया समझिएगा, ये 1/5 कुछ इस तरीके से यहां पर आया। देखिए ये 4:1 था। यहां पर देखिए ये हमारे पास में 4 क्या था 1 था, राइट। ये 4:1 था और इसकी अगर हम बात करें तो यहां पर ये हो जाएगा 1/5। देखिए कुछ इस तरीके से, राइट, 1/5। लिक्विड बी जो होगा, क्योंकि हम 10 लीटर ऐड कर रहे हैं, मेरी बात को समझिएगा, 10 हम ऐड कर रहे हैं तो ऐड हमेशा 100% होता है, राइट। ऐड हमेशा 100% होता है, तो हमने क्या किया, लिक्विड बी यहां पे मेंशन कर दिया। ठीक, इसको हमने 1 लिया। ये 1 क्यों लिया हमने, क्योंकि 100% होता है हमेशा। मेरी बात समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें समझना। 100%, क्योंकि जितना हम ऐड कर रहे हैं, हमें पता है कि हम 10 ऐड कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि 100% ऐड होता है हमेशा, तो हमने इसको 1 कंसीडर कर लिया। यहां पर लिक्विड बी हो गया रिमेनिंग मिक्सचर में, वहां पे लिक्विड बी हो गया जितना हमने ऐड किया। क्लियर हुई इतनी बात। मिक्सचर में भी क्या होगा, लिक्विड बी होगा। मिक्सचर सॉरी मीन में, यहां पर यानी मीन में जो हम वैल्यू आएगी वो कितनी होगी। देखिए यहां पर मिक्स जो बाद में रेशियो हमको मिला वो कितना है 2/3। 2/3 बाद में मिला। यहां पर लिक्विड बी कितना हो जाएगा, देखिए 3/5। एलिगेशन का रूल क्या होता है कि एक चीपर वैल्यू, एक डियर वैल्यू, एक मीन वैल्यू, इन दोनों की अगर हम बात करें, ये 1 है, कितना है 3/5 मतलब 0.60, राइट, यानी 0.60 है तो छोटा होगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले स्टेप में इसमें से इसको माइनस किया। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे हमें मिलेगा 2/5। इतना स्टेप क्लियर है सभी को। फिर से देखा हमने, जब ये छोटा था इससे, तो अब ये क्या हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। तो जब इसमें से हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट हियर 2/5। ऑलराइट, 2/5 2/5। रेशियोज पे अगर हम जाएं तो रेशियो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। देखिए सर 1:1। ये 1:1 बेसिकली क्या है, देखिए ये रिमेनिंग मिक्सचर है हमारा और ये लिक्विड बी वाला है। इतनी बात क्लियर है सभी को, रेशियोज कैसे बने यहां पर। अब हम बोल रहे थे क्वेश्चन में कि हमने लिक्विड बी को 10 मिलाया, लेकिन रेशियो कितना निकल के आया 1। तो यानी ये बात हम कह सकते हैं सर यहां पर कि जो 1 रेशियो है वो 10 लीटर के बराबर है। सही है, 1 रेशियो जो है वो 10 लीटर के बराबर है, क्योंकि हमने ऐड कितना किया था, लिक्विड भी 10 किया था और रेशियो कितना आया उसका 1। तो 1 रेशियो जो है वो 10 लीटर के बराबर है, राइट। ये रिमेनिंग मिक्सचर था, ये भी 1 ही है, तो ये भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी रिमेनिंग मिक्स क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर जो होगी वो कितनी हो जाएगी 10 लीटर। यही मतलब इस बात का कि जो यहां पर रिमेनिंग मिक्सचर है, रिमेनिंग मिक्सचर का मतलब कि जब आपने मिक्सचर से 10 निकाल लिया, जब आपने मिक्सचर से 10 निकाल लिया तो अब जो मिक्सचर है उसमें कितना है 10 लीटर है। तो यानी टोटल जो मिक्सचर था पहले वो कितना हो जाएगा, कुछ इस तरीके से 10 + 10, राइट। यानी जो पहले मिक्सचर था वो हो गया हमारा 20, राइट, वो हो गया हमारे पास में 20 लीटर। अब ये पूछ रहा है कि इस 20 लीटर में लिक्विड ए कितना है, यही पूछ रहा है वो। और रेशियोज हमें गिवन कितने थे 4, 4/1। तो इसमें आप डिवाइड कर लीजिए इसको, 4:1 से अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमें लिक्विड ए निकालना है तो कुछ इस तरीके से। तो लिक्विड ए इन द ओरिजिनल मिक्सचर जो होगा सर वो हो जाएगा 20 × 4/5 = 16 लीटर। बिल्कुल, तो आप देख पा रहे हैं, तो यहां पर जो आंसर है वो कितना हो जाएगा हमारा 16 लीटर। यानी ये प्रोसीजर है। यानी कुछ कुल मिला के क्या है कि इस क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने में मिले तो आप एग्जाम में इस तरीके से जाएंगे। एक कंसेप्ट तो इसका हुआ ये वाला। एक कंसेप्ट और है इसका कि अभी हमने लिक्विड बी की बात करी, इसी क्वेश्चन को हम लिक्विड ए लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब आप लिक्विड बी की बात करो तो कैसे करना है वो ध्यान रखिएगा। वहां पे लिक्विड बी ऐड कर रहे तो वो 1 लिया, फिर यहां मिक्सचर में लिक्विड बी, यहां मिक्सचर में, यहां पे फिर लिक्विड बी की बात हो रही है। जब लिक्विड ए की बात करेंगे हम, तो लिक्विड ए हम नहीं ऐड कर रहे हैं, तो वहां पर हम 0 कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो हम ऐड ही नहीं कर रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा 0। मतलब इसका कुछ इस तरीके से जो सेकंड स्टेप इसका हमने लिया, सेम क्वेश्चन है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हमने मिक्सचर लिया,
मिक्सचर में लिक्विड ए, रिमेनिंग मिक्सचर में लिक्विड ए कितना हो जाएगा देखिए 4/5, ये देखिए राइट। लिक्विड ए की बात कर रहे हैं, लिक्विड ए हम नहीं डाल रहे हैं तो लिक्विड ए कितना हो जाएगा देखिए 0। दूसरा मेथड है उसी क्वेश्चन का, लिक्विड ए कितना हो जाएगा 0। अब यहां पर भी लिक्विड ए ही लेना है सर, यहां पर भी लिक्विड ए ही लेना है, तो लिक्विड ए कितना हो जाएगा 2/5। कैसे देखिए यहां पे 2:3 है, तो यहां से ये निकल के आया 2/5 राइट। लिक्विड ए की बात हो रही है, एलिगेशन का रूल लगा दीजिए, तो इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट किया हमने तो 2/5 मिला, फिर इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमने कितना मिलेगा हमको, फिर 2/5 मिलेगा। अब प्रोसीजर सेम है, रेशियोज हमें कितने मिलेंगे, सेम रेशियो मिल जाएगा हमको 1:1। तो यहां से जो हमको रेशियो मिलेंगे वो कितने मिल जाएंगे 1:1 मिल जाएगा राइट। रेशियो हमें 1:1 मिले, इसका मतलब ये है कि सेम फिर 1 रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा 10 लीटर के इक्वल हो जाएगा। जब 1 रेशियो यहां पर 10 के इक्वल हो जाएगा तो रिमेनिंग क्वांटिटीज ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर विल बी इक्वल टू 10 लीटर, क्योंकि 1 ही उसका रेशियो था, तो 1 10 हो गया। जो पहले मिक्सचर था सेम प्रोसीजर है पहले की तरह, कुछ चेंज नहीं है, बस यहां पर एलिगेशन का जो वैल्यूज थी वो बदल जाएंगी जब आप लिक्विड ए लोगे जब लिक्विड बी लोगे, बाकी प्रोसीजर विल रिमेन सेम। ऑन द सेम वे 20 बन जाएगा और लिक्विड ए जो हो जाएगा वो सेम 20 × 4/5 दैट विल बी इक्वल टू 16 लीटर। तो आपने देखा कि प्रोसीजर तो सेम था। इस क्वेश्चन को हम चाहे लिक्विड ए को कंसीडर लेके करें या लिक्विड बी को लेके करें तो चेंजेस कुछ इस तरीके से आएंगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अब अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि इस क्वेश्चन को एलिगेशन से कैसे सॉल्व करना है। चलिए इसी टाइप में एक कई बार ऐसे पूछ लेता है कि यहां पर तो सेम है कि 10 ही हमने निकाला और 10 ही हमने ऐड किया। अगर ऐसा हो जाए कि अब 10 निकाल रहे हो लेकिन 5 ऐड कर रहे हो, चेंजेस वेरिएशन मतलब अगर आए तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि क्वेश्चन जो है बिल्कुल टाइप सेम ही है जो अभी हमने डिस्कस किया, बस यहां पर जो कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में होता है उसको हम इसमें दूर करेंगे। कंफ्यूजन क्या है सर कि जब हमने 10 निकाला और 10 ही ऐड किया तो चीजें समझ में आ रही थी, लेकिन कई बार क्या होता है कि देखिए 15 लीटर मिक्सचर से निकालेंगे और हम 9 ऐड करेंगे तो तब क्या कुछ चेंज होगा? बिल्कुल चेंज कुछ नहीं होगा, स्टेप बिल्कुल सेम रहेंगे। एक लाइन है जो आपको समझनी है, वो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझाएंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ ले। पहले क्वेश्चन क्या है, अ जार कंटेन अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड A and B in the ratio 3:1 when 15 liter of the mixture is taken out and 9 liter of liquid B is poured into the jar, the ratio becomes 3:4। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ लिक्विड A was contained in the jar as usual, कि लिक्विड A कितना होगा। स्टेप विल बी सेम, आप चाहे लिक्विड बी को लेके कीजिए चाहे लिक्विड ए को लेके करें, आंसर सेम ही आएगा। एक स्टेप है वो आपको समझना है बस, और कुछ नहीं। तो हम लिक्विड बी की बात कर लेते हैं। तो सेम वही चीज, फिर देखिए मिक्सचर पे हमने लिक्विड बी कितना हो जाएगा, देखिए लिक्विड बी मिक्सचर में कितना हो जाएगा 1/4। समझिए 3:1 था तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। बी की बात कर रहे हैं हम राइट। लिक्विड बी वहां पर जो, क्योंकि हम लिक्विड बी को ऐड कर रहे हैं तो ऐड जो करते हैं वो 100% है, जो ऐड करते हैं वो कितना होता है 100% होता है, तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। मिक्सचर में लिक्विड बी कितना है, देखिए मिक्सचर में लिक्विड बी कितना हो जाएगा 4/7। कहां से आया, ये देखिए 3:7 था। बी की बात करें 4/7 हो जाएगा। तो एलिगेशन का रूल, एलिगेशन का जो यहां पर मेथड अप्लाई कीजिए कि 1 - 4/7 इज इक्वल टू 3/7। ऑन द सेम वे 1/4 - 4/7 इट विल बी इक्वल टू 9/28। इतनी बात क्लियर है, सेम है पहले जैसा। रेशियोज यहां पर देखिए वो 28 है, यहां 7 है, तो यहां अगर मल्टीप्लाई 4 की अगर हम कर दें, 4 की मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ इस तरीके से हमको मिलेगा। देखिए 12 9, क्योंकि 3 था ऊपर 4 12 हो जाएगा और वो 9, तो अगर फिर से कैंसिल आउट कर ले तो 4:3। इतनी बात क्लियर है आपको कि रेशियो यहां पे यही प्रोसीजर हमने पहले भी फॉलो किया था। अब समझिए ये है लिक्विड बी आपने जो ऐड किया राइट, मेरी बात समझिएगा। लिक्विड बी जो आपने ऐड किया वो रेशियो है 3 और मिक्सचर का रेशियो, रिमेनिंग मिक्सचर का जो रेशियो वो है 4। तो 3 रेशियो की जो वैल्यू हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, देखिए 9 लीटर के। 3 रेशियो की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 9 लीटर और 4 रेशियो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 लीटर। ये 12 लीटर क्या है सर, ये 12 लीटर है हमारा रिमेनिंग मिक्सचर। जो रिमेनिंग मिक्सचर है वो हमारा कितना है सर, वो हमारा 12 लीटर है, क्योंकि ये तब है जब हमने 15 निकाल लिया राइट। ये तब है जब हमने 15 निकाल लिया, तो यानी जो
अगर लिक्विड ए की हमको बात करनी है पहले, तो ये 15, क्योंकि लिक्विड ए पहले वाला चाहिए, तो ये तब है जब 15 निकाल लिया तो जो टोटल मिक्सचर हमारे पास में हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए, क्योंकि रिमेनिंग हमारे पास में 12 हो गया, तो टोटल मिक्सचर हो जाएगा 12 + 15, इट विल बी इक्वल टू 27। ये स्टेप आपको समझना है बस, कि ये हमारा रिमेनिंग मिक्सचर होता है, फिर उसके जितना आप निकाल रहे हो उसको आप ऐड कर लीजिए, यू विल गेट द ओरिजिनल वैल्यू। तो कितना आ गया 27, तो लिक्विड ए कितना हो जाएगा, देखिए लिक्विड ए हो जाएगा, लिक्विड ए इन द ओरिजिनल मिक्सचर इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई 3/4 कहां से है, देखिए इस तरीके से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आवर आंसर विल बी 20.25। तो हमने देखा इसका जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से। तो मेथड बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं करना है, चाहे एग्जामिनर आपसे सेम का पूछे, चाहे डिफरेंट का पूछे, तो आप इस तरीके से जाइएगा। क्वेश्चन की यहां पर बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है बेसिकली सीजीएल मेंस में बहुत बार पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है देखिए, 2A and B contain milk and water in the ratio 8:5 and 5:2 रिस्पेक्टिवली। कह लीजिए हमारे पास में 2 बर्तन, कह लीजिए 2 वेसल, कुछ भी कह लीजिए, 2 वेसल है हमारे पास में A और B, जिसमें क्या है मिल्क वाटर का पहले में रेशियो 8:5 है, दूसरे में 5:2 है। द रेशियो इन विच दीज 2 मिक्सचर बी मिक्स टू गेट अ न्यू मिक्सचर। क्या किया उसने, दो आपके पास, मेरे पास 2 बर्तन है फॉर एग्जाम्पल, एक बर्तन ही एक बर्तन ही है, इसमें मिल्क वाटर है, इसमें भी मिल्क वाटर है। मैंने क्या किया, दोनों को मिला दिया, ठीक, दोनों को मिला दिया तो एक तीसरा मिल गया मुझे, उस तीसरे में जो मिल्क वाटर का रेशियो वो कितना है 9:4। ये क्वेश्चन का मतलब है कि मेरे पास में 2 वेसल थे, 2 बर्तन थे, ए ये बर्तन ये बी बर्तन, इसमें मिल्क वाटर था, इसमें भी मिल्क वाटर था। ये कह रहा है कि जब दोनों को हमने मिला दिया हमको तीसरा मिल गया, और तीसरे में कितना है 9:4। अब मेरा जो क्वेश्चन ये है कि जो हमने मिलाया मिल्क वाटर को किस रेशियो में मिलाया, यही पूछ रहा है कि जो दोनों को हमने मिलाया और जो तीसरा हमें मिला तो कितना, किस रेशियो में हमने मिल्क वाटर को मिक्स किया, जो हमें तीसरा मिला इस रेशियो में। ये इस क्वेश्चन का मतलब है बेसिकली। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, एलिगेशन का रूल होता है कि सर अगर आप मिल्क की बात करेंगे तो मिल्क लेंगे, वाटर की बात करेंगे तो वाटर लेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले समझिएगा, देखिए 8/13 का मतलब क्या है, 8/13 का मतलब ये कि हम बात कर रहे हैं किसमें, मिल्क की हम यहां पर बात कर रहे हैं, समझिएगा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए तो यहां पर हम ले रहे हैं किसको, मिल्क को हम यहां पर ले रहे हैं कि वेसल ए में जो मिल्क है वो कितना है 8/13, राइट, क्योंकि हमने बोला अगर मिल्क आप लोगे तो मिल्क को ही लेना है, अगर वाटर आप लोगे तो वाटर को ही लेना है, तो हमने मिल्क लिया। फिर हमने, ये वेसल ए में है समझिएगा, वेसल बी में जो मिल्क है वो कितना हो जाएगा 5/7। कैसे देखिए 5:2 था, मिल्क कितना हो जाएगा 5/7, ए में बी में, मिक्सचर में भी मिल्क ही लिया, मिक्सचर मिल्क कितना जाएगा 9:4 है, तो 9/13। एलिगेशन लगा दीजिए सिंपल, तो एलिगेशन हमने यहां पे लिया तो हमें यहां से मिला कितना 2/91। ऑन दी सेम वे सेम करेंगे तो यहां से कितना मिल जाएगा हमको, देखिए 1/13। कुछ नहीं किया, बस एलिगेशन का यहां पे मेथड अप्लाई किया और हमें दो रेशियोज हमको यहां पर मिल गए। तो इसको रेशियो को अगर बैलेंस हम करें तो जो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो आएगा वो कितना हो जाएगा 2:7, यानी मिल्क वाटर को हमने 2:7 में मिलाया। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। तो यहां पर आपको देखना होगा कि आप किस तरीके से जाएंगे, अगर वाटर को आप अगर लेंगे तो यू विल गेट द सेम आंसर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इस टाइप के क्वेश्चन भी हम एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला जो आप क्वेश्चन यहां पर देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये जो क्वेश्चन हमने लिया है बेसिकली ये एसआई से है, और ये क्वेश्चन जो है एलिगेशन का एक एप्लीकेशन है कि इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम एलिगेशन यूज कर सकते हैं, कैसे समझिएगा। क्वेश्चन क्या है पहले ये समझ लेते हैं, इसको क्वेश्चन को समझाएं। अ मैन पोसेसिंग ₹8400 लेंट अ पार्ट ऑफ इट एट 8% सिंपल इंटरेस्ट एंड रिमेनिंग एट 20/3% सिंपल इंटरेस्ट। मैंने क्या किया 8,400 रुपए की राशि उधार दे दी थी, एक को दिया मैंने 8% के साधारण ब्याज पर और बचे हुए को यानी शेष को हमने दे दिया 20/3 के सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे। जब 1.5 साल बाद मुझे कितना ब्याज मिला 882, राइट, हिज टोटल इनकम आफ्टर 1 कंप्लीट 1/2, 1.5 साल बाद उसको इतनी राशि मिली, कितनी मिली 882। तो फाइंड द सम लेंट एट 8% रेट, तो 8% के ब्याज पे उसने कितनी मात्रा उसने उधार दी। देखिए ये क्वेश्चन का मतलब है। इस क्वेश्चन को अगर हम ट्रेडिशनल वे से जाएं या बेसिक से जाएं तो हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली,
लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है सर कि क्या इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा एसआई में, तो क्या वहां पे हम कैलकुलेशन को बढ़ाएंगे? नहीं, वहां पर आप एलिगेशन के साथ जाएंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कैसे? देखिए, सबसे पहले एलिगेशन हमें लगाने से पहले देखिए 8% हमको फर्स्ट पार्ट पता है, दूसरा हमको 20/3 पता है, लेकिन हमको मीन वैल्यू नहीं पता। तो पहले हम मीन वैल्यू निकालेंगे कि एवरेज जो उसको एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला 882 पे, वो कितना मिला। फॉर एग्जांपल देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया, देखिए यहां से, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा यहां पर हो जाएगा वो हो जाएगा, हम सभी को पता है SI इज इक्वल टू PRT/100। तो हमने देखा सॉल्व जब हमने इसको किया तो देखिए क्या किया हमने, इसको SI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा PRT/100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का हमने फॉर्मूला प्लेस किया। तो यहाँ पर ये 2/3 जो आप देख रहे हैं, बेसिकली 2/3 हमारा पूरा 1.5 साल है, जो 3/2 के ऊपर 2/3 चल जाएगा। सॉल्व हमने किया, बेसिकली फॉर्मूला ये रेट का, राइट, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो SI होता है वो कितना होता है, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहीं से हमने रेट कैलकुलेट कर लिया। तो रेट जो हमने कैलकुलेट किया, दिस इज द एवरेज रेट, वी कैन से 7%। तो अब एलिगेशन इजीली लग जाएगा। तो एवरेज रेट हमको मिल गया 7%। अब कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे सर? देखिए, एवरेज रेट हमको मिल गया, राइट। तो फर्स्ट पार्ट में उसने कितने परसेंट पे किया, 8% पे, तो हमने इसको 8% मेंशन कर दिया। दूसरे को बेचा उसने 20/3% पे, तो मेंशन कर दिया। और एवरेज हमें कितना मिल गया, 7% को हमने बीच में रख दिया। एलिगेशन का रूल लगा दीजिए, ये 8 इससे बड़ा है, तो हमने सबसे पहले 8 में से 7 को माइनस किया तो 1 मिल गया। अब फिर क्या करेंगे, 7 में से इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट व्हाट, 1/3। तो रेशियो हमें यहां से कितने मिल जाएंगे, देखिए सर समझिएगा, रेशियो हमें यहां से मिलेंगे 1/3, राइट। ये रेशियो हमारे क्या है सर? देखिए, ये रेशियोज हैं हमारे 1/3, यानी जो 8% है वो 1, ये 3। अब इसी में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, क्योंकि किसका पूछा है उसने कि फाइंड द सम लेंथ एट 8% रेट। कैसे करेंगे? मनी लेंथ एट 8% रेट जो हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 इंटू 8400 विल बी इक्वल टू 2100। तो ऐसा क्वेश्चन अब अगर आप एग्जाम में देखें तो आपको इस तरीके से फॉलो करना है। अगर सिंपल इंटरेस्ट इस तरीके से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिले, जहां पर आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन है या उसकी इंटरेस्ट आपको गिवन है कि उसका टोटल इनकम इंटरेस्ट कितना मिला, तो आप इस तरीके से जाइएगा, यू विल गेट आंसर इजीली, राइट। तो बेसिक से करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो क्या है। अगले क्वेश्चन पर अगर हम जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर ये। क्यों? क्योंकि ये 3 टाइप का एलिगेशन है, जब हम 3 क्वांटिटी को मिक्स करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन हालांकि अभी एग्जाम में नहीं आया, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि 3 टाइप का एलिगेशन एग्जाम में देखने को मिले। तो समझना बहुत जरूरी है कि इन व्हाट रेशियो मस्ट अ पर्सन मिक्स 3 काइंड्स ऑफ व्हीट कॉस्टिंग ₹1.20 and 1.44, 1.74 per kg, so that the mixture may be worth of ₹1.41 per kg। 3 उसके पास में, क्या लीजिए, 3 उसके पास में व्हीट की वैरायटीज हैं और तीनों को मिक्स कर रहा है और तीनों की कॉस्ट दे रखी है। बेटर होगा कि ये कॉस्ट रुपीज में, इसको पैसे में कर ले। तो ये हो जाएगा 120, वो हो जाएगा 144, 174 और ये 11, ये 141, ताकि हम पॉइंट से हट जाएंगे। देखिए समझेगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एलिगेशन कैसे लगेगा? देखिए 3 क्वांटिटीज है हमारे पास में, तो पहले आप किसी भी 2 क्वांटिटीज को ले लीजिए। वो 2 क्वांटिटी आपको ऐसी पिक करनी है क्योंकि मीन वैल्यू हमारी 141 है, तो एक वैल्यू 141 से छोटी होनी चाहिए और दूसरी वैल्यू 141 से बड़ी होनी चाहिए। तो वो सिलेक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी 2 को नहीं ले सकते, उन्हीं 2 को लेना है। एक 1 पॉइंट तो हमने पॉइंट तो रिमूव ही कर दिया, तो 141 से छोटी हो और एक 141 से बड़ी हो। तो देखिए हमने 2 वैल्यू कुछ इस तरीके से ली। हमने सबसे पहले ली फर्स्ट वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू कितनी है, 1.20 को हमने बोला कि आप पैसे में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 120 हो जाएगा। फिर हमने वैल्यू कौन सी ली, सेकंड वैल्यू, क्योंकि 120 जो है वो 141 से छोटा है, तो 120 इज स्मॉलर देन 141, तो इसलिए 120 ले लिया। फिर हम 144 ले लेंगे और बीच में हमारा कितना आ जाएगा, 141। इतनी बात के लिए सब कुछ सेम है, बस यहां पर थोड़ा बहुत ही समझना है आपको, बाकी प्रोसीजर विल बी सेम, समझिएगा। तो एलिगेशन का रूल क्या बोलता है, देखिए इसमें से इसको माइनस किया तो वी विल गेट हियर 3, इसमें से इसको माइनस करेंगे, व्हाट वी विल गेट 21। 3/21, ये फर्स्ट और सेकंड का निकल के आया, ठीक। तो
फर्स्ट सेकंड हमने ले लिए। अब फिर से आप दो और लीजिए। अब दो ऐसे लेने की एक तो इन्हीं में से कॉमन हो और एक आप जो बच गया उसको ले लीजिए। तो अगर हम थर्ड को अगर हम लेंगे तो थर्ड क्या है 141 से बड़ा है। देखिए 174 क्या है 141 से बड़ा है। तो जो अब आपको लेना पड़ेगा वो छोटा लेना पड़ेगा, नहीं अब 120 ही आएगा, क्योंकि 144 नहीं आ सकता क्योंकि वो ऑलरेडी 141 से बड़ा है। इंपॉर्टेंट ये समझिएगा, क्योंकि जब आप 174 को अगर आप लोगे तो ये बड़ी वैल्यू है 141 से, तो यानी अब आपको 141 से छोटी लेनी है तो सिर्फ 120 बचता है। तो कौन कौन से लगेंगे, देखिए फर्स्ट तो आएगा 120 के साथ और थर्ड आ जाएगा हमारा 174 के साथ, ठीक। और बीच में फिर से 141 आएगा। एलिगेशन का सेम लगा दीजिए आप, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट हमने किया तो वी विल गेट 33, इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट 21। अब ये रेशियोज हमारे निकल के आए। कुछ स्टूडेंट्स यहां पर क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड वो बैलेंस कर लेते हैं और आंसर निकाल देते हैं। तो ऐसा भी आपके एग्जाम में ऑप्शन में होगा कि बैलेंस करके भी आंसर, लेकिन बैलेंस नहीं करना है। इसमें एक छोटी सी चीज जो आपको समझनी है, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि कैसे कैसे हमने लिया। अब जो स्टेप मैं बताऊंगा यही समझना है इसमें। वो स्टेप क्या है, देखिए वो स्टेप है आपके, सबसे पहले आप रेशियो देखिए। फर्स्ट सेकंड का जो रेशियो यहां पर हमको मिला वो कितना मिला, 1:7। समझिएगा, फर्स्ट सेकंड का जो रेशियो मिला वो मिला 1:7। ऐसी अगर हम जाएं तो और हम देखें कि फर्स्ट और थर्ड का हमको कितना मिलेगा, 11:7। ये कहां से आए, देखिए चाहे तो आप यही कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। अगर आप कैंसिल आउट ना किए फिर भी हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कैंसिल किया तो यहां से 317 हो जाएगा और ये हमारा 11 और ये 7 हो जाएगा। यही हमने किया था। देखिए ये 17 हो जाएगा, वो 11 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है सभी को। आगे समझिए, आगे हम क्या करेंगे, देखिए सर यहां पर आगे हमें क्या करना होगा कि जो हमारे पास में कॉमन क्वांटिटी होती है उसको ऐड किया जाता है। यानी कॉमन क्वांटिटी 1 है यहां पर, तो जो रिक्वायर्ड रेशियो होगा फर्स्ट सेकंड और थर्ड वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 11 + 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड जो हमारा रेशियो हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए फर्स्ट सेकंड जो थर्ड होगा वो हो जाएगा, कॉमन पार्ट को ऐड करना है, मतलब 11 + 1 12, सेकंड का 7, थर्ड का भी 7। तो जो आंसर यहां पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 12:7:7। तो हमने देखा अगर 3 टाइप का एलिगेशन आपके एग्जाम में आपको मिले तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, चलिए तो अब हम देखेंगे कि अगला जो क्वेश्चन हमने लिया है वो कैसा है। देखिए यहां पर अब जो अगला क्वेश्चन हमने लिया है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल टायर 1 2015 में एग्जाम में पूछा गया था। तो हम ये मान के चलते हैं कि क्या पता ये क्वेश्चन फिर से मेंस में भी देखने को मिले, और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन है ये हमारे बैंकिंग एग्जामिनेशन में भी बहुत बार पूछा गया है। तो अगर बेसिक से हम इस क्वेश्चन में जाएं तो सर बहुत टाइम लग जाता है। एलिगेशन से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। क्वेश्चन का मतलब समझ ले कि 3 क्लास हैं एक्स वाई जेड, उन्होंने अलजेब्रा का टेस्ट दिया। एवरेज स्कोर ऑफ क्लास एक्स जो है वो 83 है, एवरेज स्कोर ऑफ क्लास वाई जो है वो 76 है, एंड एवरेज स्कोर ऑफ क्लास जेड जो है वो 85 है। और एवरेज स्कोर ऑफ क्लास एक्स एंड वाई कितना है, एक्स एंड वाई यहां पर 79 है, और एवरेज स्कोर ऑफ क्लास वाई एंड जेड इज 81। तो कह रहा है कि पूरी क्लास का एवरेज स्कोर कितना होगा। देखिए एवरेज का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हम इसको समझाएंगे एलिगेशन से। देखिए क्योंकि यहां पर हमें यह नहीं पता कि एक्स वाई जेड में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, तो हम कैसे इसका एवरेज फाइंड आउट करें। अब समझिए, अगर हमें यहां पर क्या करना है, एलिगेशन हम कैसे लगाएंगे, फिर वही चीज है, एक्स वाई जेड का हमको गिवन है तो हमने सबसे पहले क्या लिया, एक्स ले लिया। तो एक्स का हमें एवरेज कितना गिवन था, देखिए 83। वाई का जो एवरेज हमें गिवन था वो कितना गिवन था सर, देखिए 76, ये क्वेश्चन में गिवन था। और x + y का जो एवरेज था वो कितना है 79, हमने इसको मिडिल में प्लेस कर लिया। एलिगेशन का रूल बोलता है कि इसमें बड़े में छोटे माइनस कीजिए, मतलब इसमें बड़ा कौन सा 83 बड़ा है 79 से, तो माइनस जब हम करेंगे यहां पर तो ये हमको कुछ इस तरीके से मिलेगा 4। ऑन द सेम वे 79 - 76 विल बी इक्वल टू 3, यानी 3:4 हमें मिल गया एक्स वाई, यानी एक्स वाई में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो रेशियो है वो 3-4 का है। ऐसे ही हम जाएंगे फिर वाई जेड में भी, तो वाई की बात कम करें, वाई में कितना है, सेम 76 है। जेड की बात करें तो जेड में 85 है, और y + जेड जो है हमारे पास में दिस इज 81।
राइट। एलिगेशन यहाँ पे अप्लाई कीजिए तो क्या आएगा देखिए, 85 माइनस 81 इट विल बी इक्वल टू 4 एंड 81 माइनस 76 इट विल बी इक्वल टू 5। देखिए यहां पर x 3 है, यहां पर y 4 है, वहां पे भी y 4 है, z 5 है। तो ये क्या निकल के आए कि नंबर रेशियोज हमारा निकल के आ गए यहां से। तो रेशियोज निकल के आए, जो रिक्वायर्ड रेशियो मिला हमको एक्स वाई जेड का, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो रेशियोज है यहाँ पर क्लास एक्स, क्लास वाई, क्लास जेड में, वो 3, 4, 5 का है। राइट। अब हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो हम मान ले कि अगर पूरे बच्चे 83 हैं और ये हम एज्यूम कर ले कि हमें एवरेज निकालना है, तो 83 अगर पूरी क्लास का, अगर हम मान ले कि 3 बच्चे हैं तो पूरी क्लास का सम निकल जाएगा। तो यानी जो आंसर हमारा कुछ इस तरीके से होगा, देखिए x में कितने, x का एवरेज कितना है 83। हम ये मान ले कि बच्चे कितने, यहाँ पर 3 है, 3x मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 83 के मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, x के बच्चों का सम निकल गया। 76 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, सम निकल जाएगा y का। फिर 85 की मल्टीप्लाई जब 5 से करेंगे वो z का। तो यानी पूरी एक्स वाई प्लस, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सबका सम निकल गया और नीचे 5 + 4 + 3 हम करके डिवाइड करके वी विल गेट एवरेज वैल्यू। देखिए कुछ इस तरीके से आएगा। एवरेज स्कोर हमारा हो जाएगा 3 × 83, 4 × 76, 85 × 5 और नीचे इन सबका सम, और ये जो हमारा हो जाएगा इक्वल हो जाएगा 978 अपॉन 12 इज इक्वल टू 81.5। यानी 81.5 जो है वो x + y + z का एवरेज है। तो यानी इस क्वेश्चंस को अगर आप एलिगेशन से सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी आंसर आएगा। अगर बेसिक से जाएंगे तो बहुत सारी इक्वेशंस बनेंगी, फिर बहुत लेंथी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम सर एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन की और, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने यहां पर लिया है, इसे कह लीजिए आप ये हाई लेवल क्वेश्चन है और टफ लेवल है। इसको एलिगेशन से कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम ये मान के चल रहे हैं कि एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो ट्रेडिशनल से अगर हम जाएंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन एलिगेशन से बहुत जल्दी हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को समझ ले कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन ये है कि देयर आर 2 एलॉयज कंसिस्टिंग ऑफ जिंक, कॉपर एंड टिन। दो हमारे पास में एलॉय हैं, एक एलॉय में और दूसरे एलॉय में, दोनों में क्या है जिंक, कॉपर, टिन से, क्योंकि एलॉय इज अ बेसिक, एलॉय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स। देखिए जिंक, कॉपर, टिन का कॉम्बिनेशन फर्स्ट में और दूसरे में भी है। जो फर्स्ट एलॉय है वहां पर फर्स्ट एलॉय में क्या है 25% जिंक है और दूसरे एलॉय में 50% कॉपर है। समझना मेरी बात को, पहले एलॉय में जिंक कितना है 25%, दूसरे एलॉय में कॉपर कितना है 50%। तो ये पूछ रहा है कि कह रहा है आगे कि द परसेंटेज ऑफ टीन इन द फर्स्ट एलॉय। जो पहले एलॉय में टीन है वो दूसरे का दुगना है, यानी द परसेंटेज ऑफ टीन इन द फर्स्ट एलॉय इज ट्वाइस दैट इन द सेकंड एलॉय। यानी जो पहले में अगर मान लो उसमें अगर 2 किलो है, किसमें सेकंड में, तो पहले में कितना हो जाएगा 4 किलो की दुगना है। आगे बोल रहा है कि 200 kg ऑफ द फर्स्ट एलॉय एंड 300 kg ऑफ द सेकंड एलॉय। यानी पहले एलॉय की उसने क्वांटिटी कितनी देर की है 200 किलो और दूसरे एलॉय की क्वांटिटी कितनी है 300 किलो। इन दोनों को मिलाया जब हमने, तो जो नया एलॉय हमको मिला, भाई एक एलॉय ये था हमारे पास में, इसमें भी जिंक, कॉपर, टिन था, इसमें भी जिंक, कॉपर, टिन था। पहले में जिंक दे रखा है 25%, दूसरे में कॉपर है 50%, और जो पहले में जो टीन है वो दूसरे वाले का दुगना है। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, तो समझिएगा इंपॉर्टेंट है। जो न्यू एलॉय हमको दोनों को मिलाने से मिला उसमें क्या है 28% टीन है, राइट। जो नया एलॉय हमको मिला उसमें 28% टीन है। तो हाउ मेनी केजी ऑफ कॉपर आर देयर इन द न्यू एलॉय। कॉपर हमको निकालना है, कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन आप लोगों को अगर नहीं समझ में आए तो फिर समझा देते हैं कि एक मेरे पास मान लीजिए 2 एलॉय इस तरीके से, राइट। 2 एलॉय है मेरे पास में, एक एलॉय मान लीजिए, एक एलॉय मान लीजिए ये जिंक, कॉपर, टीन, जिंक, कॉपर, टीन। यहाँ पर जिंक दिया है, यहाँ पर कॉपर दिया है। फिर क्या कह रहा है कि यहाँ पर टीन क्या है दुगना है इस वाले का, 200 किलो का ये है, 300 किलो का ये है, ठीक है। इनको मिला के एक और हमारे पास में एलॉय बन गया, उसमें टीन कितना है 28%, तो उसमें कॉपर कितना है, यही कह रहा है वो। आप समझिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिया, देखिए कि लेट द परसेंटेज ऑफ टीन इन द फर्स्ट एंड सेकंड एलॉय बी 2x एंड x, क्योंकि हमने जो पहला है वो दूसरे का दुगना है, तो दूसरे में अगर x% है तो पहले में कितना हो जाएगा 2x। एलिगेशन समझिए कैसे लगाएंगे। ये बात किसकी हो रही है, टीन की बात हो रही है। टीन की बात क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमको जो हमने मिलाया और जो हमको थर्ड एलॉय मिला उसमें भी हमारे पास में टीन ही गिवन है, वो 28% है, यही मतलब है। देखिए तो पहले वाले एलॉय 1 की बात करें तो यहां पर कितना है दुगना था टीन, तो 2x हो जाएगा। पहले वाले में एलॉय कितना था वो कितना हो जाएगा x, क्योंकि x दुगना, ठीक। एलॉय में टीन की बात हो रही है,
मेरी बात समझिएगा, ठीक है। मिडिल में यानी जो तीसरा एलॉय यानी जो मिक्स एलॉय है उसमें टीन कितना है 28%, सही है। और 200-300 किलो हमारे पास में एलॉय 1 एलॉय 2 है, यानी अगर हम बोलें ये 2:3 भी तो है, क्यों, समझिए ना, 200-300 क्या है, क्वांटिटी है, तो वहां से रेशियो मिल जाएगा। तो अगर हम देखें इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे अभी समझिएगा, तो हमें ये कितना मिलेगा 28 माइनस एक्स, ठीक, क्योंकि अगर हम बोल रहे 2x माइनस एक्स, अगर हम बोले कि ये क्या है x से बड़ा है, तो 28 माइनस हमारा क्या हो गया x हो गया, फर्स्ट इक्वेशन, बहुत समझिएगा इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड में क्या करना होगा 2x माइनस 28 यानी 2x माइनस 28 ये हो गया। ये वैल्यू और ये वैल्यू हमें रेशियोज की फॉर्म में हम निकाल सकते हैं ना, क्योंकि 200 और 300 किलो तो हमारे पास में है, आप समझ रहे हैं ना, 200 और 300 किलो तो हमारे पास में है ही। और यही चीज जो है सर हमारी वो 200-300 का मतलब 2:3 के इक्वल है, यानी कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन के आएगी। देखिए कि जो 28 माइनस एक्स है, समझिएगा इस लाइन को समझिएगा, जो 28 माइनस एक्स है और जो 2x माइनस 28 है 200/300 कैंसिल भी करेंगे 2:3 मिल जाएगा। तो जब हमने इसको सॉल्व किया, आप समझिएगा इसको, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 20। मैं चाहूंगा कि अगर हमारे कैमरामैन इसको जूम करें तो देखिए क्या हमने बोला, दोबारा से हम इसको समझा रहे हैं कि 28 माइनस एक्स यहां से आया 2x माइनस 28 और इसकी जो वैल्यू है वो 200/300 हम एलॉय की बात कर रहे हैं। देखिए आप समझिए, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, यानी x की वैल्यू हमें 20 मिल गई। x का मतलब कि जो टीन की मात्रा है वो टीन की मात्रा किस में है, एलॉय 2 में। तो यानी अगर हम बैक जाए वापस देखिए तो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा, देखिए कि परसेंटेज ऑफ टीन इन फर्स्ट एलॉय वो कितना है 2 × 20 इज इक्वल टू 40%। इतनी बात क्लियर हुई आपको कि जो परसेंटेज ऑफ टीन है पहले में, क्योंकि दुगना था 40%, और पहले एलॉय में जिंक कितना है 25% ये हुआ और 40% टीन हुआ, तो कॉपर हमें मिल जाएगा। तो कॉपर कितना हो जाएगा, देखिए परसेंटेज ऑफ कॉपर, समझिएगा इस बात को, हम चाहेंगे इस बात को जूम किया जाए। देखिए सर परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द फर्स्ट एलॉय, परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द फर्स्ट एलॉय जो यहां पर हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा सर, देखिए हो जाएगा सर, देखिए 100 माइनस, देखिए इसको ऊपर अगर हम करें तो 100 माइनस 25% माइनस 40 इज इक्वल टू 35%। ये कॉपर की परसेंटेज थी किसमें, पहले एलॉय में, ठीक, यहां से क्लियर हुआ। तो कॉपर हमको पहले का मिल गया और दूसरे में कॉपर 50% था। इतनी बात क्लियर है आप सभी को। तो आगे जो यहां पर हो जाएगा सर वो हो जाएगा, कॉपर हमको निकालना था, तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ जो कॉपर यहां पर देख पाएंगे, जूम की सर इसको, देखिए तो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा 35% ऑफ 200 एंड 50% ऑफ 300। देखिए समझेगा इंपॉर्टेंट चीज है, 35% ऑफ जो 200 होगा और 50% ऑफ 300 किसके इक्वल हो जाएगा, 220 किलो। तो इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा आंसर है वो कितना हो जाएगा, 220 किलो। तो हमने आपको समझाया कि हाई लेवल का जो क्वेश्चन हमने यहां पर लिया उसको भी आप एलिगेशन से सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, राइट। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, और फिर से आपके लिए एक क्वेश्चन हमारी ओर से। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को यहां पर आप देख लीजिए, जूम पाउस करके इस क्वेश्चन को समझिएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है ऐसा क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। और जी हाँ सर, इस वीडियोस को अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमें लाइक कीजिए और मैक्सिमम कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और इस वीडियोस के बाद भी हम पार्ट 3 बनाएंगे जरूर, क्योंकि पार्ट 2 में हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस रखे और पार्ट 3 में अब ये देखने वाली बात होगी कि पार्ट 3 में क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है। तो ये एक सस्पेंस है जो हमने यहां पर मेंशन किया है। तो आपको करना क्या है, अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगा आप हमें लाइक कीजिए और इस वीडियोस को अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना मत भूलिए, कि आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जी हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और क्योंकि सब्सक्राइब के थ्रू ही आप हमारी इस तरह की वीडियोस का अनलिमिटेड आप यूजफुल है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एट लास्ट योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। Thank you.
Do like us. Comment on our video. and subscribe our YouTube channel. MahindraGuru.com. The Brahmast for success. Your success is our success.